एक माँ ने मुझे बताया उसका बेटा हर सुबह स्कूल जाने से पहले वॉशरूम में बंद हो जाता है। कई बार उल्टी कर देता है, कई बार रो पड़ता है और कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये उस बच्चे की कहानी नहीं है, ये हर तीसरे घर की कहानी है, शायद आपके घर की भी। आ, आज का सवाल सिंपल है। क्या आपके बच्चे को भी पढ़ाई से डर लगता है या फिर पढ़ाई से नफरत हो गई है? तो चलिए इस बात को दिल से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र दास है। मैं एक इंटरनेशनल मार्केटियर, बिजनेस ट्रैवलर, कंटेंट राइटर, न्यूज़लेटर पब्लिशर और कंसल्टेंट हूँ। मैं बहुत से रोल निभाता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ उसमें एक चीज़ कॉमन है। मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, सिर्फ सिस्टम के साथ नहीं। आप रेड हॉट दिस वीक देख रहे हैं और ये वीडियो है हमारी शिक्षा व्यवस्था के असली सच पर। एक सिलसिला जिसमें हर एपिसोड एक जख्म दिखाता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे स्कूल सिर्फ सिलेबस और मार्क्स के लिए एक जरिया बनकर रह गया है और कैसे सिस्टम ने सोचने, समझने, जीने का हक जैसे छीन ही लिया है। लेकिन अब हम उस सिस्टम को अंदर जाके देखेंगे, एक एपिसोड में असली सच्चाई, हर एक एपिसोड में असली सच्चाई और एक ऐसा दर्द जो हर माँ बाप, हर स्टूडेंट महसूस करता है। और शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां पढ़ाई पनिशमेंट बन जाती है, जहां एक बच्चा अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस करता है। कोटा, एक नाम जो अब सपनों के शहर से ज्यादा सुसाइड की खबरों में आता है। 2023 में सिर्फ 7 महीनों में 23 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, हफ्ते में लगभग एक। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां बच्चों को इंसान नहीं, रैंकिंग स्लिप समझा जाता है। हर रोज हजारों बच्चे 12 से 16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या मैं किसी लायक हूं? जब पढ़ाई खुशी देने की बजाय डर बन जाए, जब स्कूल सीखने की जगह नहीं प्रेशर कुकर बन जाए, तब आंसू बहते हैं पर कोई देखता नहीं है। एक बच्चा खुद कहता है मम्मी पापा को लग रहा है मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूं। मेरा सवाल ये है कि सोचिए, पढ़ाई जिससे जिंदगी बनती है वही जिंदगी खत्म करने का कारण बन जाए, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? एक समय था जब पढ़ाई का मतलब होता था नई चीजें जानना, सोच को उड़ान देना। आज पढ़ाई का मतलब है सिलेबस रटना, कोचिंग जाना और टेस्ट में कट ऑफ पार करना। कुछ स्कूल में टीचर्स कहते हैं बोर्ड आ रहा है सीरियस हो जाओ, और कोचिंग में बोलते हैं ये तो बेसिक है रट्टा मार लो। और घर में मम्मी पापा कहते हैं शर्मा जी का बेटा है आईआईटी में, तुम क्या कर रहे हो? तो बेचारा बच्चा कहाँ जाए? ना वो स्कूल में खुश है, ना उसे घर में सुकून है, ना वो खुद से संतुष्ट है। और इस पूरी एक्सपेक्टेशन मशीन में वो पिस रहा है। और वो आंकड़ा नहीं, वो आपका अपना बच्चा है। बच्चे का मन पढ़ाई से नहीं भाग रहा है, उससे डर है उस बोझ से जिसे सक्सेस के नाम पर उसके ऊपर लाद दिया गया है। और जब हर तरफ से सिर्फ दबाव हो तो दिमाग कैसे खुलेगा? सोचिए, क्या हमने अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश की है या
सिर्फ नतीजों के लिए उन्हें पढ़ाई की तरफ धकेला है। क्या आपने कभी गौर किया है, आजकल बच्चे किताब से ज्यादा डांट से डरते हैं। होमवर्क नहीं किया, डांट। टेस्ट में कम नंबर आए, डांट। गेम खेल लिया, डांट। टीवी देख लिया, डांट। सवाल पूछा, डांट। यानी हर छोटी से छोटी बात का एक ही जवाब। सोचो मत, सिर्फ याद करो, सवाल मत पूछो, जो लिखा है वही सही है। तो इस माहौल में क्रिएटिविटी टाइम पास लगने लगता है, सोचने की आजादी रुक जाती है और रट्टा मारना एकमात्र रास्ता बन जाता है। स्कूल अगर खुलापन ना दे, घर अगर सवालों से डराए, तो वो बच्चा खुद से भी डरने लगता है। यहीं से शुरू होती है वो नफरत, जो पढ़ाई से नहीं, उस माहौल से होती है जिसमें पढ़ाई को सिर्फ डर का नाम दे दिया गया है। या यूं कहिए उल्टा, जैसे डर को सिर्फ पढ़ाई का नाम दे दिया गया है। विचार करिए। मिलते हैं अगले सेक्शन में। मैं एक बार फिर वही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये दोहराना जरूरी है। कोटा, जो कभी कोचिंग की राजधानी माना जाता था, आज सुसाइड की खबरों के लिए भी जाना जाता है। 2023 में सिर्फ 7 महीनों में 23 बच्चों ने आत्महत्या की। हर हफ्ते एक बच्चा सिर्फ इसलिए जिंदगी से हार गया क्योंकि वो एक टेस्ट में पिछड़ गया था। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, असलियत हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। एक छात्र ने एक बार मुझे कहा था, मैं रोज 12 घंटे पढ़ता हूं, पर मुझे नहीं पता मैं किस लिए पढ़ रहा हूं। सोचिए, अगर बच्चों को नहीं पता कि पढ़ाई का मकसद क्या है, तो सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? क्या 90% लाना ही इंसान की कीमत बन गया है? हम कहते हैं बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं, बच्चे कमजोर नहीं हैं, सिस्टम बेरहम होता जा रहा है। ये बेरहमी हमें रोज मासूम जिंदगियां खोने के बाद भी नजर नहीं आती है। सोचिए। मिलते हैं अगले सेक्शन में। तो अब सवाल है, बदलाव कहां से आएगा? स्कूल से, सरकार से, कोचिंग से? शायद, लेकिन वहां देर है। सबसे तेज बदलाव आता है घर से, आपसे, मुझसे। तो जब अगली बार बच्चा थोड़ा धीमे पढ़े, तो पूछिए, सब ठीक है ना? जब वो बोर हो, तो कहिए, चलो कुछ नया और मजेदार सीखते हैं। जब वो डरा हुआ दिखे, तो एक बार जरूर कहिए, मार्क्स से ज्यादा तुम जरूरी हो। पढ़ाई से नफरत तब होती है जब पढ़ाई दबाव बन जाती है। अगर उस पढ़ाई में आजादी, प्यार और जिज्ञासा जोड़ दी जाए, तो वही बच्चा सीखना भी चाहेगा और उड़ना भी। आज नहीं तो कल बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव शुरू होगा आपके एक एक वाक्य से। जरा सोचिए, ये वीडियो कोई फील गुड संदेश नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, ये वैसा ही चल रहा है जैसे इसको चलाने की योजना थी, एज इट वॉज प्लान्ड। अगर आपको अलग नतीजे चाहिए, तो आपको सिस्टम से बाहर सोचने और आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी होगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने के लिए प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आज भी सक्सेस का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना रह गया है, और कैसे सिस्टम ने सपनों को
बांध दिया है, एक रैंक, एक नौकरी और एक नंबर में। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये लड़ाई अकेले की नहीं, हम सब की है। सोचिए, सवाल उठाइए और अगली पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाइए मत, जगाइए। नमस्कार।